कभी कभी प्यार जीत तो जाता है, लेकिन उसकी कीमत इतनी भारी होती है कि इंसान हंसते हंसते रोने लगता है। और आज तुमसे तुम तक की कहानी उसी मोड़ पर खड़ी है, जहां अनु और आर्या कश्मीर से लौट तो आए हैं, लेकिन अपने साथ सुकून नहीं बल्कि तूफान लेकर आए हैं। ऐसा तूफान जो रिश्तों को हिला देगा, वादों को तोड़ देगा और सच को सबके सामने ला देगा। क्योंकि इस बार सिर्फ प्यार नहीं टकराने वाला, बल्कि परिवार, इज्जत, अतीत और भविष्य सब आमने सामने खड़ी होने वाले हैं। लौट आए हैं अनु और आर्या कश्मीर से वापस, और उनके साथ लौटे हैं कई सवाल, कई जख्म और बहुत सारी अनकही बातें। जैसे ही दोनों की वापसी की खबर परिवार तक पहुंचती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। फिर अचानक राहत की सांस ली जाती है, क्योंकि दोनों जिंदा हैं, सुरक्षित हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। अनु की आंखों में अब भी डर साफ दिख रहा है, लेकिन आर्या का हाथ थामे हुए वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसने अपनी जान पर खेलकर आर्या तक पहुंचने का फैसला किया था, और उसी फैसले ने सब कुछ बदल दिया। कश्मीर में जो हुआ उसे याद करते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब गुंडों ने दोनों को घेर लिया था, जब हर पल मौत सामने खड़ी थी, लेकिन तभी मिलिट्री की एंट्री होती है, गोलियों की आवाज़ गूंजती है, कुछ गुंडे वहीं ढेर हो जाते हैं और कुछ को जिंदा पकड़ लिया जाता है। और उसी अफरा तफरी में आर्या उन लोगों को भी बचा लेता है जिन्होंने मुश्किल वक्त में उनकी मदद की थी। ये सब किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था, लेकिन हकीकत इसके कहीं ज्यादा दर्दनाक थी। कश्मीर से लौटते वक्त अनु के मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि उसने अपने पापा से जो वादा किया था, क्या वो निभा पाएगी या नहीं। क्योंकि उसने कहा था कि लौटते ही वो उनकी बात मानेगी, उनकी पसंद से फैसला करेगी। लेकिन दिल की सुनने की आदत इंसान को वादे तोड़ने पर मजबूर कर देती है। घर पहुंचते ही अनु के परिवार वाले भावुक हो जाते हैं। माँ उसे सीने से लगा लेती है, पापा की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सख्ती भी साफ दिखती है, क्योंकि उन्हें डर है कि अनु फिर वही गलती दोहराने वाली है। उधर मीरा एक बार फिर आर्या से अपने दिल की बात कहने पहुंचती है। वो बताती है कि कैसे किडनैपिंग की खबर सुनकर उसकी हालत खराब हो गई थी, कैसे वो हर पल डर में जी रही थी कि कहीं आर्या को कुछ हो न जाए। लेकिन इस बार आर्या बहुत साफ शब्दों में मीरा को बता देता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ अनु है और अनु ही रहेगी, कोई भी लड़की उसकी जगह नहीं ले सकती। मीरा टूट जाती है, लेकिन सच्चाई यही है, और सच्चाई अक्सर कड़वी होती है। अनु ये सब सुन रही होती है, उसकी आंखें भर आती हैं, क्योंकि उसे एहसास होता है कि आर्या ने उसके लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और यही एहसास उसे अंदर से तोड़ भी रहा है और जोड़ भी रहा है। वहीं दूसरी तरफ अनु के पापा अंदर ही अंदर कोई और ही प्लान बना चुके हैं। वो चाहते हैं कि अनु की शादी डॉक्टर मोहित से हो जाए, एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का जो उनके हिसाब से अनु के लिए सही है। लेकिन अनु का दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। और तभी कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब आर्या अचानक अनु के सामने घुटनों पर बैठ जाता है। सब कुछ थम सा जाता है। आर्या अपने दिल की बात कहता है, वो रिंग निकालता है और अनु को प्रपोज करता है। अनु की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, खुशी के भी और दर्द के भी, क्योंकि वो जानती है कि वो इस प्रपोजल को स्वीकार तो कर रही है, लेकिन उसके और आर्या का भविष्य आसान नहीं है। फिर भी वो हाँ कह देती है, क्योंकि कुछ रिश्ते भविष्य देखकर नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। और यहीं पर दर्शकों के लिए सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वाकई प्यार इतना मजबूत है कि हर सच्चाई सह सके? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, तो अभी इस कहानी से जुड़े रहिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको अनु का फैसला सही लग रहा है या नहीं, क्योंकि आपकी राय इस कहानी को और भी खास बना देती है। आर्य का प्रपोजल स्वीकार करने के बाद अनु के दिल में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। बाहर से वो मुस्कुरा रही होती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास है कि ये खुशी अधूरी है, क्योंकि उसके सामने उसके पापा का चेहरा घूम रहा होता है। वो वादा जो उसने कश्मीर जाने से पहले किया था कि लौटते ही वो उनकी हर बात मानेगी, और अब वो ही वादा उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका है। उधर आर्य को लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि प्यार के आगे हर दीवार गिर जाएगी, लेकिन वो नहीं जानता कि असली तूफान अभी बाकी है। अनु के पापा डॉक्टर मोहित के घर रिश्ता लेकर जाने की तैयारी कर चुके होते हैं, और उन्हें पूरा भरोसा है कि इस बार अनु उनकी बात नहीं टालेगी। लेकिन किस्मत कुछ और ही लिख चुकी होती है। कश्मीर से लौटने के बाद अनु और आर्य के बीच मुलाकातें बढ़ जाती हैं। दोनों हर पल साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वक्त बहुत कम है। और इसी बीच एक ऐसा सीन आता है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देता है। अचानक एक विजुअल दिखाया जाता है जिसमें अनु और आर्य शादी के जोड़े में नजर आते हैं। अनु के गले में मंगलसूत्र, उसकी मांग में सिंदूर, आर्य के गले में फूलों की माला, और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए 7 फेरे लेते दिखाई देते हैं।
ये सीन इतना रियल लगता है कि देखने वाला भी कंफ्यूज हो जाए कि ये सपना है या हकीकत। घर वाले शॉक में होते हैं, माँ रो रही होती है, पापा गुस्से से कांप रहे होते हैं, और तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और यही सस्पेंस दर्शकों को बेचैन कर देता है। क्या वाकई अनु और आर्या ने बिना किसी को बताए शादी कर ली है, या फिर ये सिर्फ अनु का सपना है क्योंकि वो जानती है कि आने वाला वक्त बहुत दर्द देने वाला है। इसी बीच मोहित की एंट्री होती है, जो एक समझदार इंसान है। उसे जबरदस्ती शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अनु के पापा उसे आदर्श दामाद मान चुके हैं। अनु अंदर से टूटने लगती है। एक तरफ उसका प्यार है, जिसने उसकी जान बचाई, जिसके लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली, और दूसरी तरफ उसके माँ पापा हैं जिनकी इज्जत समाज में दांव पर लगी हुई है। आर्य को जब इस शादी की बात पता चलती है तो वो पहली बार खुद को बेबस महसूस करता है। वो अनु से कहता है कि अगर दुनिया उनके खिलाफ भी हो जाए तो भी वो उसका साथ नहीं छोड़ेगा, और तभी दोनों एक बहुत बड़ा फैसला लेने की सोचते हैं। ऐसा फैसला जो उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सवाल ये नहीं रहता कि शादी होगी या नहीं, बल्कि सवाल ये बन जाता है कि शादी किससे होगी और किस कीमत पर। क्योंकि अगर अनु और आर्य शादी करके लौटते हैं तो सिर्फ रिश्ते नहीं टूटेंगे, बल्कि कई राज भी बाहर आएंगे। और सबसे बड़ा राज होगा आर्य का अतीत, जिसे उसने आज तक सबसे छुपा कर रखा है। और यही अतीत अनु की खुशियों का सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला है। अगर आप भी इस सस्पेंस में हैं कि ये शादी सपना है या हकीकत, तो अभी कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। और कहानी को आगे जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि असली धमाका तो अब आने वाला है। शादी का वो सीन चाहे सपना रहा हो या हकीकत, लेकिन उसने अन्नू की जिंदगी की नींव हिला दी थी, क्योंकि उसी पल से चीजें तेजी से बदलने लगती हैं। अन्नू और आर्या दोनों जानते हैं कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है, लेकिन यही वो वक्त होता है जब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। आर्या का अतीत, जिसे उसने सालों से दिल में दबाकर रखा था, अब बाहर आने वाला होता है। एक ऐसा अतीत जो सिर्फ उसका नहीं बल्कि कई जिंदगियों से जुड़ा हुआ है। अन्नू को पहली बार एहसास होता है कि वो आर्या को पूरी तरह जानती ही नहीं थी। वो उससे प्यार तो करती थी, लेकिन उसके अंधेरे हिस्सों से अनजान थी। और जब उसे आर्या की जिंदगी के पुराने राज पता चलते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आता है कि उसके माँ पापा क्यों बार बार उसे रोक रहे थे, क्यों वो इस रिश्ते से डर रहे थे। आर्या की खामोशी उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। और अब वही गलती अन्नू के सामने एक दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। अन्नू को अपने फैसलों पर पछतावा होने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने अपने माँ पापा की बात नहीं मानी, कैसे उसने सिर्फ दिल की सुनी और दिमाग को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि सच्चाई एक बार बाहर आ जाए तो उसे वापस अंदर नहीं डाला जा सकता। आर्या भी टूट जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने पहले सच बताया होता तो शायद हालात इतने खराब न होते। लेकिन डर ने उसे चुप रहने पर मजबूर कर दिया था, और इसी डर ने सब कुछ छीन लिया। घर में तनाव का माहौल होता है। माँ रोती है, पापा गुस्से में खामोश रहते हैं, और अन्नू खुद को अकेला महसूस करने लगती है। उसे एहसास होता है कि प्यार सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं होता, बल्कि सच के साथ चलने की हिम्मत का नाम होता है। और यहीं पर कहानी का सबसे इमोशनल मोड़ आता है, जब अन्नू को तय करना होता है कि वो आर्या के अतीत के साथ जी सकती है या नहीं। क्योंकि प्यार तभी टिकता है जब इंसान पूरी सच्चाई के साथ उसे अपनाए। और यहीं से तुमसे तुम तक की कहानी एक नया रूप ले लेती है, जहां रिश्ते टूटते भी हैं, जुड़ते भी हैं, भरोसा बिखरता भी है और फिर से बनता भी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अन्नू अपने फैसले के साथ खड़ी रह पाएगी, या फिर अपने माँ पापा की बात मानकर एक नई शुरुआत करेगी। और क्या आर्या अपने अतीत की गलतियों का सामना कर पाएगा, या फिर हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। यही वो सवाल हैं जो आने वाले एपिसोड्स को और भी ज़बरदस्त बनाने वाले हैं। अगर आपको भी ये ट्विस्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या अन्नू को आर्या के साथ रहना चाहिए या नहीं। और ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि इमोशंस का तूफान है।